नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम अगले वीडियो में मंदार पर्वत के दर्शन करने जाएंगे, तो आज हम जा रहे हैं मंदार अर्थात मंदराचल पर्वत के दर्शन करने। उससे पहले हम जाएंगे मधुसूदन भगवान के दर्शन करने, जो कि पास में ही है। मधुसूदन भगवान विष्णु जी के ही रूप हैं, जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था और उसे मंदराचल पर्वत के नीचे गाड़ दिया था। कहा जाता है कि साल में एक बार मधुसूदन भगवान मकर संक्रांति के दिन मधु को दिए वरदान के अनुसार उसे दर्शन देने के लिए मंदार पर्वत पे आते हैं। इसलिए यहाँ हर मकर संक्रांति के दिन रथ यात्रा निकलती है, जो कि मंदिर से मंदार पर्वत तक जाती है। मधुसूदन भगवान का मंदिर बिहार राज्य के बौंसी जिले में है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ मधुसूदन भगवान की जो मूर्ति है वह बहुत ही मनमोहक है। मंदिर में घुसते ही आपको गरुड़ भगवान के दर्शन होंगे, जिन्होंने मधुसूदन भगवान की ओर अपना मुख किया हुआ है। मंदिर के दाईं ओर राम दरबार की मूर्ति है। उसके बाद जैसे ही आप मंदिर की आगे की ओर बढ़ेंगे, वहाँ आपको एक द्वार नजर आएगा जिसके अंदर में मधुसूदन भगवान का सिंहासन रखा हुआ है। उसके दर्शन करने के बाद हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाएंगे, जहां आपको दर्शन होंगे मधुसूदन भगवान के। सीढ़ियां ज़्यादा नहीं हैं, 10-12 सीढ़ियां ही हैं, जिसके ऊपर चढ़ के जाने के बाद आपको मंदिर में एक द्वार दिखेगा, जिसके अंदर मधुसूदन भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, जो कि बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है, जिसका वर्णन करना शब्दों से संभव नहीं है। उनकी मूर्ति ऐसी है जैसे आप मानो अगर देख रहे हैं तो आप देखते ही रह जाएंगे, नेत्र आपके भरेंगे नहीं। मूर्ति के ठीक पास में छोटे छोटे लड्डू गोपाल की भी मूर्तियां हैं और पास में शालिग्राम भी हैं। हमने मंदिर की परिक्रमा की, मधुसूदन भगवान की मूर्ति की चारों तरफ हमने परिक्रमा की। मंदिर मधुसूदन भगवान के ठीक समीप में माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है। मंदिर में नित्य सुबह शाम आरती होती है। मधुसूदन भगवान को रोज प्रातः स्नान भी कराया जाता है, सुबह 4 बजे ही। इनकी ये मूर्ति बहुत ही पुरानी है। ये मुझे ज्ञात नहीं है कि ये मूर्ति कब की है। कहते हैं कि बहुत ही अत्यधिक पुरानी है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। हमने जब यहाँ दर्शन किए तो हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। फिर हम कुछ देर रुके, फिर पूरा मंदिर हम ऐसा हुआ कि मतलब ज़्यादा लोग थे नहीं। फिर हमने आराम से अकेले दर्शन किया। फिर हमने वहाँ पूजा भी की, जल चढ़ाया। पंडित जी ने भी हमें बताया कैसे कैसे पूजा की विधि है। फिर उन्होंने हमसे पूजा करवाया, फूल चढ़वाया, जल चढ़वाया, फिर हमें प्रसाद दिया। फिर हम बाहर निकल के मंदिर के पास थोड़ी देर बैठे, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि जब भी आप मंदिर से निकलो तो तुरंत छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ी देर वहाँ बैठना चाहिए। मधुसूदन भगवान की मूर्ति के बगल में ही एक और कक्ष था, जहाँ पे और भी बहुत ही पुरानी प्रतिमाएं थी। हमने वहाँ भी पूजा किया। वहाँ पे भी शालिग्राम भगवान की थे, वहाँ पे भी हमने जल चढ़ाया। उसके बाद हम निकल गए मंदराचल पर्वत के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में हम पहली बार आए थे, परंतु कहा जाता है ना कि जब तक बुलावा नहीं आए तब तक आप जा नहीं सकते। तो हमारा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। फिर हम निकल गए मंदराचल, जो कि बिल्कुल ही पास में था। जब हम मंदराचल पर्वत की ओर गए तो वहाँ पे मंदराचल पर्वत के पास में पहले नीचे में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, जहाँ पे हमने दर्शन किए। धूप बहुत अधिक थी तो हमारे तो पैर जल रहे थे और उन्होंने वहाँ पे ग्रीन कारपेट भी नहीं बिछाया था, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन करने हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं। फिर हम ज़्यादा चलना नहीं था, फिर हम चले गए। फिर हम जब अंदर गए, ये देखो आपको दिख रहा है, ये है मंदराचल पर्वत। फिर हम अंदर गए, फिर वहाँ पे जाके हमने विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता को दर्शन किए। वहाँ पे पूजा करने के लिए नहीं था, वहाँ बस दर्शन लाभ था। आपको कुछ अगर चढ़ाना है तो आप पंडित जी को दे दो, पंडित जी वहाँ पे आपको चढ़ा देंगे। ये जो विष्णु जी की यहाँ मूर्ति है, वो विष्णु जी लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। कुछ ऐसी ही प्रतिमाएं बनी हुई थी कि कैसे उस वक्त समुद्र मंथन हुआ था। जैसे मंदार पर्वत के बारे में सभी जानते हैं, यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन की कथा मैंने अपने चैनल पे वीडियोज़ में डाले हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे दानवों और देवताओं के बीच में अमृत को लेकर समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी, अलग अलग धातुएं निकली थी, जिसमें जो शिव जी ने हलाहल विष ग्रहण किया था वो भी समुद्र मंथन से ही निकला था। ये हमें छोटा सा बत्तख वहाँ पे मिला, जो बहुत ही प्यारा था। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो मंदराचल पर्वत नदी में डूबने लगा, समुद्र में डूबने लगा। तभी विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठाया था। जिसके बाद देवता और दानव ने जो जिससे खींचा था वो वासुकीनाथ, जो शिव जी के गले में सर्प रहता है, वही सांप था जिससे समुद्र मंथन हुआ था। और यहीं से हलाहल विष भी निकला था, माता लक्ष्मी भी निकली थी, पंजनी शंख भी निकले थे, और भी जो भी चीज़ें निकली थी, अलग अलग धातुएं निकली थी। और चेस्ट रब, ये सब मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ, तो आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे रोपवे कर लिया,
जिसके टिकट ज़्यादा महंगा नहीं था, 120 रुपये प्रति व्यक्ति था। 4 साल से बच्चे अगर कम है तो उसका नहीं लगता, उसके ऊपर वाले बच्चों का लग रहा था। उसके बाद हमने वहाँ पे रोपवे कर लिया, आराम से जिसकी ऊपर भी जा टिकट सकते हो, जो बीच में ज़्यादा बहुत तो सारी नहीं थी, चीज़ें आप पर दर्शन भी कर सकते हो। इसमें एक झील भी है जिसमें कहते हैं कि विष्णु भगवान का जो शंख है वो उसमें रखा हुआ है, और उसकी गहराई आज तक कोई जान नहीं पाया है कि कितनी गहराई है। तो मैं तो धूप इतनी ज़्यादा थी तो हमने रोपवे कर लिया, और फिर रोपवे से हम ऊपर की ओर चले गए। बीच में सीता गुफा भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ कहते हैं कि सीता जी वहाँ रही थी। वो बीच बीच में अगर आप पैदल जाओगे तो आपको उन सब चीज़ों का दर्शन होगा, लेकिन अगर आप रोपवे से जाओगे तो आपको वो सब दर्शन नहीं होगा। आप देख सकते हो मंदाचल पर्वत को, फिर सीधे आपको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर में सबसे जाके जैन मंदिर है और एक माता जी का मंदिर है। तो आप आराम से, ये देखो आपको जो दिख रहा है ना, ये सारी बोलते हैं कि जब वो समुद्र मंथन हो रहा था तो उसी के निशान है आज भी। अब ये तो पता नहीं क्या है सच है, लेकिन ये बहुत पुराना निशान है जो अभी साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए भाई किस चीज़ का निशान है, क्योंकि यहाँ पे आसपास और भी जो भी पठार है, ऐसे पठारी इलाका है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसी में ही ऐसा दिखता है, और इसका शेप भी वैसे ही है जैसा पुराणों में वर्णन है। इसीलिए ये तो तय है कि भाई यही समुद्र मंथन इसी पर्वत में हुआ था। तो आप कभी भी आओ तो आप प्लीज़ इसको दर्शन करने आना, ये अच्छा है। पहले तो रोपवे यहाँ नहीं चलता था तो लोगों को कुछ कुछ परेशानी होती थी जो बाहर से लोग आते हैं, लेकिन अब तो सरकार ने रोपवे का भी कर दिया है, तो आप आराम से जाएँ, और ज़्यादा टिकट भी महंगे नहीं है, और लाइट भी नहीं जाती है। सही, अगर लाइट जाए तो 2 मिनट के रुक जाती है। हमारे टाइम चली गई थी 10 सेकंड के लिए ही, मैं तो डर गई, लेकिन फिर आ गई थी। तो फिर आराम से रोपवे से वो ऊपर लेके जाते हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। फिर आराम से ऊपर जाओ, बीच में एक स्टॉपेज भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बीच में स्टॉपेज रखे हैं, फिर और वो ऊपर लेके जाते हैं। बीच में आपको देखो झील नज़र आ रही है ना, इस झील में ऐसे कहते हैं कि वो शंख है। तो हम तो रोपवे में थे तो मैं पास से नहीं जा पाई, इसकी गहराई कोई नहीं जान पाया, तो मैंने इसे फ़ोटो वीडियो में ले लिया ताकि आप लोगों को बता सकूँ। फिर और भी ऊपर हम धीरे धीरे जा रहे थे, ऊपर से नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत पूरा बौंसी जो शहर है वो पूरा दिखाई देता है। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा डर भी लग रहा था रोपवे में, लेकिन हाँ वैसा भी नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ऊपर से नज़ारा देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा थोड़ा हम डर भी रहे थे। उसके बाद फिर हम ऊपर की ओर पहुँच गए। फिर यहाँ पे हमने देखा जैन मंदिर थे, हमने वहाँ दर्शन किए। 2 जैन मंदिर थे, तो वहाँ पे अलग अलग उनकी प्रतिमाएँ रखी हुई थी और कुछ लिखा हुआ था। वहाँ से आप पूरा बौंसी शहर देख सकते हो। ये एक और जैन मंदिर जो मैंने आपको पहले दिखाया वो था, ये दूसरा है जैनिनेंद्र वाला मंदिर। यहाँ पे खाने पीने का भी है, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको खाना पीना भी है तो आप 2-3 घंटे पहले ऑर्डर कर दो। उस नंबर दिया हुआ था, वहाँ पे आप फ़ोन कर दोगे तो वो आपको पहुँचा देंगे। उसके बाद फिर हम रोपवे करके नीचे की ओर आ गए। नीचे हम जल्दी ही आ गए, ऊपर जाने में थोड़ा टाइम भी लगा था, लेकिन नीचे तो मुझे लगता है 5 मिनट में ही आ गए। और अगर आप मंदराचल पर्वत के परिक्रमा करना चाहते हो तो वहाँ पे नीचे में ही आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे, जो कि 150 रुपये प्रति व्यक्ति ले देते हैं शायद, और वहाँ पे वो आपको परिक्रमा करवा, जिसमें 1.5 घंटा लगता है पूरा परिक्रमा करने में, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप पैदल चलने में समर्थ हैं या बच्चों के साथ नहीं हैं तो आप पैदल भी चल सकते हैं। उसमें भी अगर मौसम अच्छा है तो पैदल भी चलने और परिक्रमा करें ज़रूर। और अगर ऊपर पैदल आप चढ़ के आएंगे तो आपको बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों के दर्शन भी होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।